हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस वीडियो इज द पार्ट 3 ऑफ द सीरीज ऑफ वीडियोस जिसमें हम लोग कवर कर रहे हैं मैथ्स के वो इम्पॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो आपके सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। और आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं टॉपिक एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री और देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन इस चैप्टर में से आते हैं और हम उनको कितनी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आई विल से कि वॉच द वीडियो टिल एंड ताकि आपको कॉन्सेप्ट की अच्छे से समझ हो जाए। So let's begin with our first question, and here is the question. So now let's read the question very carefully. हमें given है the length of shadow of a tower standing on a level ground is found to be 2x meter longer when sun's altitude is 30 degree than when it is 45 degree, and we have to prove that the height of the tower is x into root 3 plus 1 meter. तो यहाँ सबसे पहली अप्रोच हमारी होनी चाहिए कि वी शैल प्लॉट अ रफ डायग्राम ताकि हमें समझ आ जाए कि हमें क्या गिवन है एंड व्हाट हैज टू बी कैलकुलेटेड, राइट। तो हमें यहाँ पे एक टावर गिवन है, सपोज ए बी इज अ टावर जिसकी हाइट है h मीटर। अब इसने बोला है कि जब 30 डिग्री पे सन एंगल बनाता है तो इसकी शेडो 2x टाइम्स लॉन्गर हो जाती है। ये 45 पे है, ठीक है। तो मान लिया शेडो की लेंथ है हमारी y मीटर। जब ये 30 डिग्री हो जाता है तो ये शेडो की लेंथ 2x टाइम्स और ज्यादा हो जाती है, ठीक है। इसको c, इसको हम लोग d ले लेते हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू द ट्रिग्नोमेट्री परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल टू टेंजेंट थीटा, तो h अपॉन y इक्वल टू tan 45, ठीक है। tan 45 क्या होता है, 1 होता है, तो h इक्वल टू y। पहली इक्वेशन आ गई। अब ट्रायंगल ए बी डी ले लेते हैं, ठीक है। इन ट्रायंगल ए बी डी पहले हम लोगों ने लिया था ट्रायंगल ए बी सी। ए बी सी में हम लोगों ने ए बी अपॉन बी सी लिया था, एच अपॉन वाई, ठीक है। अब ट्रायंगल ए बी डी में हम लोग लेंगे ए बी अपॉन बी डी, ए बी अपॉन बी डी इक्वल टू tan 30, राइट। ए बी है हमारा h, बी डी है हमारा y प्लस 2x, तो h अपॉन y प्लस 2x इक्वल टू 1/√3, क्योंकि tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है। इससे आप कैलकुलेट करोगे तो ये हमारे पास आ जाएगा √3h इक्वल टू y प्लस 2x। अब y किसके इक्वल है, h के इक्वल है, तो यहाँ पे y की जगह हम लोग h पुट कर लेंगे, तो √3h इक्वल टू h प्लस 2x। इसको इधर ले आओ तो √3h माइनस h हो जाएगा, तो h कॉमन लेके हम लोग √3 माइनस 1 इक्वल टू 2x पुट कर सकते हैं, या फिर इट विल गिव अस h इक्वल 2x अपॉन √3 माइनस 1, ठीक है। लेकिन हमें प्रूव तो कुछ और करना है, तो हम लोग यहाँ पे इसको रेशनलाइज करते हैं, तो इंटू √3 प्लस 1 अपॉन √3 प्लस 1 करेंगे तो 2x इंटू √3 प्लस 1 और नीचे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी आइडेंटिटी हो जाएगी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 3 माइनस 1 दैट विल बी 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, तो हमारे पास रिजल्ट आया h इक्वल टू x इंटू √3 प्लस 1 विच हैज टू बी प्रूवन, जो हमें यहाँ पर प्रूव करना था। सो दिस इज क्वाइट सिंपल। सो हियर इज आवर नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जिसमें हमें गिवन है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट 60 मीटर अबव अ लेक is 30 degree and angle of depression of reflection of the cloud in the lake is 60 degree. We have to find the height of the cloud. तो यहाँ पर again we need to plot a diagram first, क्योंकि बिना डायग्राम प्लॉट किए हमें क्वेश्चन समझ नहीं आएगा। तो मान लिया दिस इज द लेवल ऑफ लेक, राइट। यहाँ पर हमारे पास है क्लाउड। अब इसने बोला है कि 60 मीटर अबव द सरफेस ऑफ लेक, सो दिस इज 60 मीटर। यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन जो है क्लाउड का दिस इज 30 डिग्री, ये हमारा 30 डिग्री दिया है। मान लिया अब यहाँ पे देखो ये जो है हाइट ऑफ क्लाउड यहाँ से मान लीजिए h मीटर है, ठीक है। तो इसके पैरेलल हम लोगों ने जो लाइन ली है तो इसका मतलब ये 60 मीटर हुआ, ठीक है। अब उसके बाद अब इसने बोला है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ क्लाउड, तो इस क्लाउड का रिफ्लेक्शन
लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमें पता है कि प्लेन मिरर में जितना ऊपर होता है ऑब्जेक्ट उतना ही नीचे जाएगा, तो क्लाउड का रिफ्लेक्शन उसी सेम डेप्थ पे जाएगा जहाँ पे क्लाउड हमारा अबव द सरफेस है। तो ये h+60, सो हमारे पास जो रिफ्लेक्शन की ये जो डेप्थ रहेगी दैट विल बी h+60 मीटर, राइट। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ से हमारा दिया हुआ है इसमें 60 डिग्री। सो दिस इज द फिगर, और हमें बताना है हाइट ऑफ द क्लाउड, यानी कि हमें h की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, राइट। तो सबसे पहले लेबलिंग कर लेते हैं, A B, इसको C ले लेते हैं, इसको D ले लेते हैं, ठीक है। और क्या चाहिए हमें, बस इतना ही हमें चाहिए। तो इन ट्रायंगल ABC हम लोग कह सकते हैं ABC ट्रायंगल में परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज tan 30, तो यानी कि h अपॉन बेस कितना है AC इक्वल टू tan 30, तो यानी कह सकते हैं h अपॉन AC इक्वल टू 1/√3, क्योंकि tan 30 की वैल्यू 1/√3 है, या फिर हम बोल सकते हैं कि AC इक्वल टू h√3। ये हमारी पहली इक्वेशन आ गई। अब इन ट्रायंगल ADC, अब इसमें देखो हमारे पास ये वाला एंगल 60 डिग्री है, ठीक है। तो इस एंगल के लिए बेस आपका AC रहेगा और परपेंडिकुलर DC रहेगा, तो हम कह सकते हैं कि DC अपॉन AC इक्वल टू tan 60, राइट। कर सकते हैं ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये आपके पास अब DC कितना है, h+60 +60 है ना, तो h+60 +60 अपॉन AC दैट इज इक्वल टू tan 60 कितना रहेगा हमारा, √3, ठीक है। तो h+120 इक्वल टू √3 AC, या फिर AC के लिए हम लोग √3 को इधर ले आते हैं अपॉन √3। अब AC की वैल्यू ये भी है और AC की वैल्यू हम लोगों ने ये भी पुट की थी, है ना, तो मान लिया दिस इज इक्वेशन 2। अब दोनों इक्वेशंस को हम लोग कंपेयर करते हैं, तो वी कैन से h√3 इक्वल टू दिस, है ना, तो h√3 इक्वल टू h+120 अपॉन √3, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये आपका 3h इक्वल टू h+120, या फिर 2h इक्वल टू 120, जिससे h की वैल्यू आ जाएगी 60 मीटर, राइट। सो दिस इज आवर आंसर। Here is our another important question, जिसमें हम लोग को गिवन है as observed from the top of a lighthouse 100 meter high above the sea level, the angle of depression of the ship sailing directly towards it changes from 30 degree to 60 degree. Determine the distance traveled by the ship during this period. Again हमारा पहला काम क्या है, ड्रॉ अ डायग्राम। तो हम लोग यहाँ डायग्राम प्लॉट करते हैं। इसे बोला है कि as observed from a lighthouse, मान लिया this is the lighthouse, 100 meter high above the sea level, this is the sea level, ये 100 मीटर हाई लाइट हाउस है हमारा। द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ ए शिप, हमारे पास यहाँ पे शिप है ना, इसे बोले सेलिंग डायरेक्टली टुवर्ड्स इट, ये शिप है जो इधर की तरफ सेल कर रही है लाइट हाउस की तरफ। चेंजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री, तो यानी यहाँ पर जो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है कि आप सरफेस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करो, तो ये जो आपका एंगल बनेगा दिस विल बी एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये है हमारे पास 30 डिग्री, और उसके बाद जब ये इधर आ जाता है कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करके, तो ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन जाता है दिस इज 60 डिग्री, ठीक है। अब हमें इसने पूछा है कि डिटरमाइन द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द शिप ड्यूरिंग दिस पीरियड, यानी कि हमें पूछा गया है कि इस पीरियड में इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, ठीक है। क्वेश्चन समझ आ गया। अब यहाँ पे देखो ये 30 डिग्री है, ये लाइन हम लोगों ने पैरेलल टू दिस सरफेस बनाई है, तो ऑल्टरनेट एंगल्स हमारे इक्वल होंगे, तो ये भी आपका 30 डिग्री हुआ, ये 60 डिग्री है, तो ऑल्टरनेट एंगल ये भी आपका 60 डिग्री हुआ। अब लेबलिंग कर लेते हैं A B C
एंड डी, राइट। अब मुझसे सी डी डिस्टेंस पूछा गया है और हमें 100 मीटर ये दिया हुआ है। अब हम लोग यहाँ पे इन ट्रायंगल ए बी सी लेते हैं, ट्रायंगल ए बी सी, अगेन ए बी अपॉन बी सी इक्वल टू tan 60, है ना, ए बी अपॉन बी सी इक्वल tan 60। ए बी हमें दिया हुआ है 100 मीटर, तो 100 अपॉन बी सी इक्वल टू √3, या फिर बी सी इक्वल टू 100 अपॉन √3, राइट। फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन में ए बी डी ट्रायंगल ले लेते हैं, ट्रायंगल ए बी डी, तो ए बी अपॉन बी डी यानी कि 100 अपॉन बी डी कितना हो जाएगा, बी सी हमारे पास आया 100 अपॉन √3 प्लस सी डी इक्वल टू tan 30, जिसकी वैल्यू 1/√3, है ना। तो अब मुझे दिस इक्वल टू दिस, अब मुझे इसको सॉल्व करना है, तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आएगा 100√3 इक्वल 100 अपॉन √3 प्लस सी डी। क्लियर है। अब मुझे सी डी की तो वैल्यू निकालनी है, इसको उठा के इधर ले आओ, तो 100√3 माइनस 100 अपॉन √3 इक्वल टू सी डी। अब यहाँ पे एलसीएम लोगे आप √3, तो √3 को इसे मल्टीप्लाई करोगे तो 300 आ जाएगा, माइनस 100 इक्वल टू सी डी, है ना। तो अब ये आ जाएगा 200 अपॉन √3, तो 200 अपॉन √3 इक्वल टू सी डी। सो दिस इज आवर आंसर, और ये आपका है मीटर्स में, तो यू हैव टू राइट द यूनिट्स आल्सो, 200 अपॉन √3 मीटर्स। So let's take one more question, जिसमें हमें given है a man on the deck of a ship is 12 meter above the water level. He observes that the angle of elevation of the top of cliff is 45 degree and angle of depression of the base is 30 degree. Calculate the distance of the cliff from the ship and the height of the cliff. तो ये क्वेश्चन दिखने में बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन इसको डायग्रामेटिकली अगर आप समझोगे ना तो ये बहुत आसान है। यहाँ पे देखो अगेन मैंने क्या बनाया, एक बेस बनाया पानी का, ठीक है। अब इसे बोला मैन ऑन द डेक ऑफ ए शिप 12 मीटर अबव द वाटर लेवल, ये वाटर लेवल से अबव 12 मीटर, यहाँ पे दिस इज द मैन। अब इसे बोला ही ऑब्जर्व दैट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ क्लिफ इज 45 डिग्री। मान लीजिए दिस इज द क्लिफ, यहाँ से ये ऑब्जर्व कर रहा है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन ये 45 डिग्री है, ठीक है, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बेस इज 30 डिग्री। अब इस क्लिफ का टॉप ये बेस ये जो बेस है डिप्रेशन, है ना, ये 30 डिग्री इसने दिया है। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द क्लिफ फ्रॉम द शिप, तो आपको शिप से क्लिफ का डिस्टेंस कैलकुलेट करना है एंड ऑल्सो द हाइट ऑफ द क्लिफ, और ये हाइट आपको कैलकुलेट करनी है। लेबल कर लेते हैं ए बी सी एंड डी, ठीक है। अब यहाँ पे ये 12 मीटर है, तो ऑब्वियसली दिस विल ऑल्सो बी 12 मीटर, क्योंकि पैरेलल ही जा रहा है ना। तो हम लोग ट्रायंगल ए बी सी ले लेते हैं, ए बी सी में आपका अगेन बी सी अपॉन ए सी इक्वल टू tan 45, तो बी सी इक्वल टू ए सी हमारे पास कुछ नहीं, हमें पता नहीं है, बी सी इक्वल टू ए सी, क्योंकि tan 45 की वैल्यू 1 होता है, ठीक है। तो हमारे पास पहली इक्वेशन आ गई। अब नेक्स्ट ट्रायंगल ए सी डी ले लेते हैं, ए सी डी, तो यहाँ पे हमारे पास ये एंगल थीटा है ना, 30 डिग्री, तो बेस हमारा ए सी हो जाएगा, परपेंडिकुलर सी डी हो जाएगा, तो सी डी अपॉन ए सी इक्वल टू tan 30, जिसकी वैल्यू थी 1/√3। तो इससे हम लोग ले सकते हैं, मुझे ए सी की वैल्यू निकालनी है ना, तो सी डी कितना है आपका 12 है, तो ये इसको हम लोग लिख सकते हैं, सी डी की जगह पे 12 पुट करो, तो 12√3 इक्वल टू ए सी। तो पहला आंसर तो हमारा यही आ गया, डिस्टेंस ऑफ द क्लिफ फ्रॉम शिप, सो दैट इज 12√3। अब दूसरा हमें क्या कैलकुलेट करना है, हाइट कैलकुलेट करनी है। अब हमारी जो ये इक्वेशन थी, फर्स्ट इक्वेशन से बी सी इक्वल टू ए सी है, तो ये ए सी के इक्वल है, ए सी हमारा कितना है 12√3, तो दिस इज 12√3, है ना। तो हाइट ऑफ द क्लिफ कितनी हुई, हाइट ऑफ
if that will be 12 root 3 plus 12. तो 12 root 3 plus 12, इसको 24 root 3 मत कर देना, हम लोग क्या करेंगे 12 कॉमन लेंगे, root 3 plus 1. So this is our answer. So let's take one more type of question जिसको देख के generally बच्चे confuse हो जाते हैं. So here in this question, a ladder rests against a wall at an angle alpha to the horizontal. Its foot is pulled away from the wall through a distance A so that it slides distance B down the wall, making an angle of beta with the horizontal, and we have to show that A upon B equal to cos alpha minus cos beta upon sin beta minus sin alpha. तो ये क्वेश्चन दिखने में जितना कॉम्प्लिकेटेड है ना उतना ही आसान है. लेट्स मेक वन डायग्राम. यहाँ पर मान लिया दिस इज द वॉल जहाँ पे एक लैडर रेस्ट करती है. ये लैडर एंगल अल्फा बना रही है. अब इस लैडर को मैंने नीचे की तरफ पुल किया, ठीक है, नीचे की तरफ पुल किया और ये हमारा स्लाइड किया यहाँ पर. अब ये डिस्टेंस ए डिस्टेंस से मैंने थोड़ा सा स्लाइड किया तो ये आपका नीचे की तरफ जो आ गया ये बी डिस्टेंस है. ये एंगल अल्फा बना रही है, यहाँ पे एंगल बीटा बना रही है ना. दोबारा देख लो, लैडर रेस्ट अगेंस्ट अ वॉल एट एन एंगल अल्फा, ठीक है, टू द हॉरिजॉन्टल. इट्स फुट इज पुल्ड अवे फ्रॉम द डिस्टेंस फ्रॉम द वॉल सो डिस्टेंस ए. तो इसको पुल किया तो ये नीचे की तरफ स्लाइड हो गई विद द डिस्टेंस बी एंड मेकिंग अ एंगल बीटा, ठीक है. तो हमारा डायग्राम बन गया. अब मुझे क्या चाहिए, अब इसको लेबलिंग कर लेते हैं ए बी सी डी ई. तो सबसे पहले कॉस अल्फा कॉस बीटा साइन अल्फा साइन बीटा, क्योंकि यही वैल्यूज मुझे यहाँ पर चाहिए तो हम इनको कैलकुलेट कर लेते हैं. कॉस अल्फा हो जाएगा हमारे पास, अगर मैं ट्राइंगल ए बी सी लेती हूँ तो कॉस अल्फा विल बी बी सी अपॉन ए सी, है ना. कॉस बीटा ट्राइंगल ई बी डी में आपका कॉस बीटा कितना हो जाएगा, बी डी अपॉन ई डी. अगेन साइन अल्फा हमारा ए बी अपॉन ए सी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. साइन बीटा हो जाएगा ई बी अपॉन ई डी, ई बी अपॉन ई डी. लेकिन आप ये देखो कि हमारी जो लैडर है उसकी लेंथ तो सेम रहेगी ना, यानी चाहे वो ए सी हो या ई डी हो, तो ए सी दैट शुड बी इक्वल टू ई डी, क्योंकि ये क्या है हमारी लेंथ ऑफ लैडर. अब मैं यहाँ पे पुट करती हूँ कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा अपॉन साइन बीटा माइनस साइन अल्फा की वैल्यू, ठीक है. तो कॉस अल्फा है हमारे पास बी सी अपॉन ए सी माइनस कॉस बीटा है हमारे पास बी डी अपॉन ई डी. ई डी की जगह मैं ए सी पुट कर सकती हूँ, ए सी पुट कर देते हैं, डिवाइडेड बाय साइन बीटा ए बी अपॉन ई डी. ए बी अपॉन ई डी की जगह अगेन मैंने ए सी पुट किया माइनस ए बी अपॉन ए सी, है ना. तो ए सी तो आपका कॉमन आ गया ना डिनोमिनेटर में, तो ए सी आपका कैंसिल आउट हो गया. अब बी सी माइनस बी डी, बी सी माइनस बी डी कितना हो जाएगा, ये माइनस ए अपॉन ई बी माइनस ए बी, ई बी माइनस ए बी दैट विल बी माइनस बी. इससे ये कैंसिल आउट हुआ. तो आंसर कितना आ गया हमारे पास, कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा अपॉन साइन बीटा माइनस साइन अल्फा इक्वल टू ए अपॉन बी, विच वी नीडेड टू प्रूव. सो दिस इज क्वाइट सिंपल. So this was all about applications of trigonometry, जिसमें आज हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे हैं, जिस टाइप के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आते हैं जनरली. आपको सबसे ज़्यादा क्या ध्यान रखने की जरूरत है कि क्वेश्चन को बहुत ध्यान से रीड करो, उसके अकॉर्डिंग उसका एक रफ डायग्राम जरूर बनाओ ताकि आप क्वेश्चन को ध्यान से अच्छे से समझ पाओ. एंगल ऑफ एलिवेशन एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है उसको बहुत अच्छे से समझने की ज़रूरत है. और क्वेश्चन बहुत आसान होता है, फ्री के मार्क्स हैं, बस इसको थोड़ा सा डायग्रामेटिकली सही से बनाने की जरूरत है. सो सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो विद अनदर इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ मैथ्स. टेक केयर, टिल देन, बाय.